सब कुछ सही चल रहा है, लाइक द स्मूथ हिल है, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, बीच में एक छोटा सा कोई गड्ढा आ जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक है, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये स्पीड ब्रेकर कभी भी क्रॉस ही नहीं होगा मुझसे, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, 4 क्वेश्चंस नहीं हुए, एक टेस्ट में नंबर कम आ गए, 2-4 क्लास का बैकलॉग हो गया, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है। उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम सही ट्रैक पे हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आपका माइंड चेंज करेगा मेहनत करने का तरीका। देखो यार, मुझे पता है कोई काम है, मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं, मुझे पता है ये काम हो जाएगा, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है ना उस काम को करने का कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है। मुझे पता, करते चलो करते चलो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो आप उस कॉन्फिडेंस से काम करते हो। बैच के कुछ बच्चे, सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी सब्जेक्ट में, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेस्ट में तो नंबर कम आएंगे, कभी ना कभी कोई टॉपिक तो मुश्किल लगेगा, कभी ना कभी कोई 4 क्लास में बैकलॉग तो होगा ही, दैट इज बाउंड टू हैपन। वो वहां जाके स्टक हो जाते हैं, फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उस हिसाब से मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि जब माइंड कह देता है ये काम होगा ही नहीं, अगर होगा ही नहीं तब वो मेहनत कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं फिर रिजल्ट कम आएगा, ठीक है। तो ये बात को समझिए। हाँ, खुद पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप सही बोल रहे हैं सर, सर मैं ऐसा ही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, ठीक है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो पहले तो यार अपनी एबिलिटीज पे विश्वास रखो। आपको अपनी एबिलिटीज पे विश्वास नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। किसी टीचर का डांटना, मम्मी पापा का डांटना, रिश्तेदारों का बोलना, दोस्त यार का बोलना, कुछ मैटर नहीं करना चाहिए आपको, कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट योर हार्डवर्क। डांट दिया मम्मी पापा, काम है यार माँ बाप का डांट रहा हूं, दोस्त यार रिश्तेदार का काम है, भगवान ने मुंह दिया, बोलेंगे बोलेंगे भाई। टीचर का काम है अप्रिशिएट करना, कभी कभी थोड़ा नीचे भी गिराना, कारण क्योंकि मुझे पता है भाई, ये पुश एंड पुल से ही हमेशा रिजल्ट आता है। हमेशा पुश मारते रहोगे रिजल्ट नहीं आएगा, हमेशा पुल करते रहोगे रिजल्ट नहीं आएगा, पुश एंड पुल। कभी 2 तारीफ करो, कभी जो 2 है, 2 जानों को डांटो, ठीक है, तभी काम बनता है भाई, ये टीचर का काम है, ठीक है। तो ये सारे काम होते रहेंगे, बट यू शुड नॉट बी इफेक्टेड। 2 क्वेश्चन आज ज्यादा हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो उनको दोबारा देखेंगे भाई, वो टॉपिक दोबारा देखना पड़ेगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ये फैक्ट है, आपको विश्वास करना है, नहीं करना है करो, नहीं करना ना करो। आज की डेट में भी जो नीट की प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करेगा ना, जीरो से, वो भी अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन पे दिखेगा। तुम लोग तो फिर 1-2-2.5 महीने आगे चल रहे हो भाई, किसी का बैकलॉग चल रहा है तब भी आगे चल रहे हो भाई आप, ठीक है। किसी ने तो शुरू भी नहीं करी अभी प्रिपरेशन, ठीक है। तो तुम ऑलरेडी कई हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से आगे हो। कोई छोटी मोटी मुश्किल आए तो उससे हिम्मत नहीं हारने का भाई, आएंगी ही आएंगी, इस महीने भी मुश्किल आएंगी, उससे अगले महीने भी आएंगी, ए सब्जेक्ट में आएंगी, बी में आएंगी, किसी के चैप्टर में आएगी, किसी में क्वेश्चन, ये आएंगी। किसने कहा कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा? बट उस मुश्किल के कारण मेहनत बंद कर देना, दैट इज कंप्लीट बुलशिट यार। ये मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हो यार। ये तो होगा ही होगा, आज किस में 4 टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं तो आगे जाके 2-3 टेस्ट में नंबर कम आएंगे आएंगे। मैं तुम्हें ओम की स्टोरी बताऊं भाई साहब, वो सुना रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि अब की बार पेपर ऐसा था, ठीक है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पेपर में बता क्या किया, फाइनल एग्जाम में बता क्या किया। यू विल नॉट बिलीव, वो लड़के ने सच बोलते हुए क्या बताया। 1.5 घंटा बीतने के बाद कह रहा, पहले मैंने बायो शुरू करी सर, बायो के मैंने क्वेश्चंस किए 30, कितने 90 में से कितने किए 30। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया सर, मैंने 60 क्वेश्चन छोड़ दिए बायो के, पूरी बात को सुनना, 60 क्वेश्चन छोड़ दिए उसने बायो के। कह रहा सर मैंने फिर केमिस्ट्री शुरू करी, सर केमिस्ट्री के मैंने 20 ही क्वेश्चन अभी किए थे, है ना, 25 क्वेश्चन अभी बचे हुए थे, ठीक है। सर मेरे को लगा टाइम बड़ा ज्यादा होगा, टाइम बड़ा, सर मैंने वो भी छोड़ दिया सर, ठीक है। मैं चला गया फिजिक्स पे, सर फिजिक्स के मैंने अभी क्वेश्चन किए 10, ठीक है। और मैंने दोबारा टाइम देखा, पता है कितना टाइम हो चुका था, गेस करो कितना टाइम हो चुका था। 180 क्वेश्चन करने थे, 180। कितना टाइम हो चुका था, अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने सिर्फ 60 या 65 मैक्सिमम। टाइम हो चुका था 1.5 घंटा, 1 hour 30 minutes। आधा टाइम बीत चुका है और पेपर हुआ है अभी 1/3। क्या हुआ, पेपर कितना हुआ है, 1/3 पेपर हुआ है, ठीक है। अब सोचो अगले 1.5 घंटे, उस समय फिर वही बात है, ये सबके साथ हुआ है, बट कौन 1-1.5 घंटे के बाद
पैनिक कर गया